Today is our introduction lecture of chemistry. What is chemistry? Chemistry is the branch of science that deals with the study of matter, its composition, structure, properties and their reactions with other matters. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं. मैटर किस चीज़ से बना है, वो दिखने में कैसा है, उसमें क्या क्या खुसूसियात पाई जाती हैं और वो मैटर बाकी मैटर्स के साथ कौन से रिएक्शंस करता है, इन सब की स्टडी को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. मैटर खुद क्या है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एक पर्टिकुलर मास हो और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं. जैसे कि सोफ़ा, चेयर, बुक. सोफ़े का एक वेट होता है, मास होता है और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. ऐसे ही बुक है हमारे पास, चेयर है, शुगर है, ये सारी एग्जांपल्स हैं मैटर की. उसके बाद केमिस्ट्री को काफ़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री. Physical chemistry is the branch of chemistry that deals with the relationship between the physical properties of matter along with their chemical changes and composition in them. ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करें किसका? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की, और उनमें जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं उनको हम स्टडी करें. ऐसी ब्रांच को हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं. सेकेंड ब्रांच है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी द कार्बन कंटेनिंग एटम्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंटेनिंग एटम्स की स्टडी करते हैं. ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलकर बने हों उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है मीथेन. मीथेन एक गैस है जिसको हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में स्टडी करते हैं. थर्ड ब्रांच है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट डील्स विद द ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रो कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें एक कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें ऐसे कंपाउंड्स हमें मिलते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं. मीन्स जो जानदार चीज़ों से हमें कंपाउंड्स या एलिमेंट्स मिलते उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसीडर करते थे. और इनऑर्गेनिक में जो हम खुद एलिमेंट्स बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में उसको हम इनऑर्गेनिक में कहते थे. बट काफ़ी सारी डिस्कवरीज़ के बाद, काफ़ी सारी रिसर्च के बाद ये कंफर्म हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन एज अ बेसिक एलिमेंट प्रेजेंट हो. और इनऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, हाइड्रोकार्बन का बॉन्ड ना हो. उन कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इसकी ग्लास, जो हमारे पास फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं. और इनऑर्गेनिक की एक और आइडेंटिटी है कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होता है. फोर्थ ब्रांच है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री. इट डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस इन द लिविंग बॉडी सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. बायोकेमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं. ऐसे कंपाउंड्स जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, रिस्पायरेशन में, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम परफॉर्म होते हैं उनमें जो कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इसकी एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, शुगर. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, शुगर्स ये हमारे जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपोनेंट्स हैं. फिफ्थ ब्रांच है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इट डील्स विद द केमिकल प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेसिस प्रोडक्ट्स. ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करें जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं.
कौन सी इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो आगे जाकर एक प्रोडक्ट बनाएं। कौन से प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं, मेडिसिन्स हैं, सीमेंट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट हमारे केमिकल से मिलकर बनते हैं। ये सारे प्रोडक्ट केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ही बनते हैं। इनकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर पावर एंड प्रॉपर्टीज़। ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी करें, न्यूक्लियर पावर्स, सोलर पावर्स, इनकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं जो हमारे मेडिसिन्स में यूज़ किए जाते हैं, कुछ डिजीज़ को डायग्नोस करने में यूज़ किए जाते हैं, और फूड की प्रिजर्वेशन में भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। It deals with the study of the interaction of chemical material and their effect on environment of animals and plants. ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम इंटरेक्शन को स्टडी करें, कौन से इंटरेक्शंस, केमिकल के इंटरेक्शंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एनिमल्स पे और प्लांट्स पे। मीन्स जो हमारी आबो हवा में या इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स प्रिपेयर होते हैं, उनका हमारे एनवायरनमेंट में जो रहने वाले लोग हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। उसकी एग्जांपल है हमारे पास हाइजीन प्रॉब्लम हो जाती है, पॉल्यूशन, केमिकल्स की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज हो जाता है और हाइजीन का इशू होता है। ये सारे हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द सेपरेशन एंड analysis of kind, quality of various components in a given substance। ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जैसे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन या कंपाउंड दिया गया है, उसमें हम एनालाइज करें कि उसमें कितने % कौन सा सब्सटेंस डला हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है। ये सब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, हम कर पाते हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम एनालाइज कर पाते हैं कि कौन से हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस दिया गया है उसमें कौन सी किस्म के केमिकल्स हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है और उनकी क्वालिटी क्या है। ये सब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की वजह से कर पाते हैं। केमिस्ट्री It deals with the application, mechanics and experiments of physical models in chemical system. क्वांटम केमिस्ट्री में हम ये स्टडी करते हैं कि एक एटम के अंदर उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, कैसे अरेंज किया गया है, कैसे रोटेट कर रहा है, ये सब हम क्वांटम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। इट डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड डिज़ाइनिंग प्रोसेस विच आर कंपोज्ड ऑफ लेस हैज़र्डस सब्सटेंसेस। ग्रीन केमिस्ट्री हमारे पास कहाँ काम आती है या इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो इंसान को कम नुकसान दें, या ऐसी डिज़ाइन करें मतलब प्रोडक्ट्स की जो कम नुकसान दें या नुकसान ही ना दें। ये सब हम ग्रीन केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लास्ट हमारे पास है मेडिकल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलाइज। इट इज़ यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एजेंट्स। कि इसमें हम स्टडी करते हैं कि मेडिसिन्स कैसे बनाई जाएं, कौन से केमिकल्स यूज़ होंगे किस मेडिसिन में, और कौन से एजेंट्स, फार्मास्यूटिकल एजेंट्स होते हैं हमारे पास मेडिसिन, ड्रग्स, उनकी स्टडी को हम मेडिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं।